गेट का क्वेश्चन है। इससे बॉल ना रिकॉल हो जाएगी, बॉल होती क्या है। तो आपके 2 मैट्रिक दे रखे हैं, मैट्रिक अलग अलग है, ठीक है। 2 मैट्रिक दे रखे हैं, D1 D2, ठीक है। एक मैट्रिक है आपकी ये और एक है आपकी बाउंडेड मैट्रिक, इसका नाम होता है बाउंडेड मैट्रिक। हाँ, ये वाला मैट्रिक मैं लाइफ में पहली बार देखा था, वो सीमेंस में ही था। मतलब मैंने जब मैंने पहले मतलब पढ़ना स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाउंडेड मैट्रिक होती है और ये हमारी हमेशा बाउंडेड बाय 1 होती है, तो 0 से तो होते ही है बड़ा, क्योंकि हमारी हर मैट्रिक का क्योंकि हमारा डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है वैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको D1 का जो रेडियस है वो R1 1/7 दे रखा है, ठीक है। और आपको D2 का रेडियस जो है ना 1/अल्फा ये पूछ रहे हैं, मतलब 1/अल्फा दे रखा है, तो ये पूछ रहे हैं अल्फा की क्या वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, आप पहले बॉल की होती है, मैं बताती हूँ। बॉल होता है ये आपका मैट्रिक का नोटेशन होता है और यहाँ पर ये जो होता है ये आपका सेंटर होता है और ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। आप वो सारी करेक्शन लेते हो जिनका डिस्टेंस R से छोटा आता है, उसको बोलते हैं ओपन बॉल, ठीक है। और इसी में अगर इक्वालिटी आ जाए उसे बोलते हैं क्लोज बॉल, ठीक है। अब आप देखो आपके पास ये दे रखा था D1, ठीक है। D1 को अगर आप सिंप्लीफाई करो, मतलब बॉल देखो, बॉल का रेडियस आपको दे रखा है 1/7, तो बॉल अब आप मैट्रिक इसमें सेंटर डालो और ओरिजिन डालो 0,0, आपको क्या मिलेगा, सेकंड कंपोनेंट दोनों के 0 हो जाएंगे, आपकी बॉल ऐसे दिखेगी, है ना। तो ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, नहीं। तो आपकी बॉल ऐसी दिखेगी, तो अब गिवन किया था अगर आपकी बॉल ऐसी दिख रही है तो इसका रेडियस क्या है 1/7 से छोटा, ठीक है। हमने क्या करा, दूसरी बॉल पूरा डिस्टेंस D2 को निकाला, डिस्टेंस D2 आया आपका ये, आप यहाँ देखोगे ये आपका D1 ही है, ये भी आपका D1 ही है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, मॉड x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस मॉड x1 प्लस x2। अब आप एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पर करना क्या है, हमें ये अल्फा मतलब जो हमारा D2 है ना वो लेस देन 1/अल्फा है, मतलब ये हमारी ये जो है, ये जो कैंडिडेट है ये लेस देन 1/अल्फा है। अब हमें एक चीज पता है, हमारा रेडियस R1 1/7 है, R2 हमारे पास 1/अल्फा है। आप क्या करो, आप इक्वालिटी लगा दो, ये है ना ग्रेटर लेस देन, मतलब ये वाला कैंडिडेट इससे छोटा है, आप इसे हटा के ना इक्वालिटी लगा दो। अब आप पूछोगे मैम इक्वालिटी क्यों लगा दूं, देखो रेडियस तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, चाहे क्लोज बॉल हो या ओपन बॉल हो, बस यही कैच पॉइंट है यहाँ पर। वही, क्योंकि हम वही मैंने एक जगह देखा उन्होंने कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा रखा है, ये तो कर रखा है, पर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। तो अभी तक मतलब मैं भूल जाता हूँ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, वो जो है ना कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, मैंने वो क्लास 7 में पढ़ा था, फिर मैंने क्लास 8 में भी भूल गया, 8 में पढ़ा फिर 9 में भूल गया, समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं वो। ये रेशियो होती है दो, a/b इज इक्वल टू c/d। इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर ऐड करते हैं, नीचे सेपरेट करते हैं, सिमिलरली c प्लस d c माइनस, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट को एंड डिविडेंड, ठीक है। मतलब आपकी दो रेशियो है a, b, तो इसको ऐड कर दो ऊपर a प्लस b और नीचे से सेपरेट कर दो, ठीक है। तो मतलब आप जा सकते हो और भी तरीके से, पर आप ये जो है रेडियस तो हमेशा इक्वली, मतलब बॉल है रेडियस तो उसका सेम ही रहेगा ना, चाहे आप ओपन बॉल लो या क्लोज बॉल लो, है ना। तो बस यही कैच पॉइंट था, दिस इज अ कैच पॉइंट हियर। ये सब चीज को याद रखना पड़ेगा, मतलब एकदम। हाँ, ये थोड़ी बहुत चीजें माइंड सेट लेने पर। हाँ, अब आप देखो, आप R2 रख दोगे और आपको पता है R1 है, ये R1 है, ये R1 है, तो आपने फिर ये देखा, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि R1 की वैल्यू क्या है 1/7, आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा अल्फा 8 और आंसर भी 8 है। पर यहाँ जो पॉइंट कैच करना था वो ये वाली लाइन थी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये लेकर आ रहे हैं, इसको बॉक्स बना के थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर दो, ठीक है। अभी और भी है, एक्चुअली अभी मैंने ना प्रोजेक्शन पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैं पीडीएफ तो मैंने शेयर कर दिया है ये,
बट ये कि मैंने प्रोजेक्शन नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए ये मैं डिस्कस कर सकती हूँ। अभी नहीं, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स लीनियर मैप नहीं पढ़ाया, नहीं ये भी नहीं कर सकती। वही है, मतलब ना टेंशन लेने की इतना नहीं कि आप एकदम बोल दो हाँ मैं सब करा दूंगी, बट हाँ बहुत कुछ करा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप ना देख सकते हो, अगर ये आप ना घर पे ट्राई करना, ये मेरी तरफ से होगा। आपको आपने एक्चुअली वो तो पढ़ी रखी है थोड़ी बहुत, गो थ्रू आप हो। यहाँ पर ये कह रहा है ये आपका D1 है यूक्लिडियन मैट्रिक्स, ठीक है। एक इसके से आपका एक्स आर D1 और दूसरा है क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। दोनों की मैट्रिक्स सेम है। अब आप कहोगे मैम ये जो वाई है तो सबसेट है एक्स का, और ये आपकी क्या हो जाएगी सबस्पेस टोपोलॉजी, है ना। और सबस्पेस टोपोलॉजी में जो ओपन इंटरवल होते हैं वो कैसे होते हैं, आप यू से मतलब बड़ी वाली बॉल से एक ओपन सेट उठाते हो और उसका इंटरसेक्शन जब आप वाई के साथ करते हो जो आपका ये, तो जो सेट बनकर आता है ये उसी क्या बोलते हैं ओपन बॉल इन वाई, ठीक है। आप देखोगे कि जो अब आपको पूछा है ये आपका ओपन होगा एक्स में या वाई में। देखो यूक्लिडियन में तो ओपन होता ही नहीं है, क्योंकि यूक्लिडियन में ओपन होने के लिए आपको ए कॉमा बी चाहिए होगा या पाई होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर तो ये नहीं होगा, पर ये वाई में ओपन हो जाएगा। कैसे, आप ना ये वाला सेट उठाओ, ये आपका ओपन है ना, ये सेट ओपन है आपका इसके अंदर, यस है ना। और आप इसका इंटरसेक्शन वाई के साथ लो, वाई आपका क्या है, वाई आपका है ये, वाई आपका ये, ठीक है। वो भी आप देखोगे ये आपका ओपन बन जाएगा, ठीक है। एक ये मतलब ये इजी क्वेश्चन था, अभी और भी हैं। ये मतलब एग्जाम से क्वेश्चन बहुत ही बेसिक बनता है, अगर आपको थ्योरी ठीक ठाक से पता है तो इजी होता है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब आपने उस दिन कल बोला था ना कि मैम जो कॉशी इंटीग्रल की जो इनइक्वालिटी होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यस इट इज